नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट पंजाब के मालवा इलाके से, जहां नशे के जाल को फैलने से रोकने के लिए चल रही है मुहिम और मध्य प्रदेश के हाट बाजार बन रहे हैं खंडहर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश के लिए एक अप्रिय स्थिति बना ली है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से सीधे भारत सरकार को जोड़कर उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। इसका असर आपसी संबंधों पर बहुत पड़ा है। भारत ने अपनी वीजा सेवा फिलहाल कनाडा में रोक दी है, जिससे कनाडा में पढ़ रहे छात्रों के माता पिता और वहां जाने की तैयारी में लगे यहां छात्र परेशान हैं। पंजाब से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि कैसे इस कूटनीतिक गतिरोध की वजह से यहां देश में आशंकाएं बढ़ गई हैं। कनाडा और भारत के बीच राजनयिक संकट। पंजाब में बेचैनी है। मोगा की रिम्पी ग्रेवाल का बेटा कुछ बरसों से कनाडा में है, लेकिन अब वो उसकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। मैं तो यही सरकार से हाथ जोड़कर बेनती करूंगी कि दोनों तरफ से, ट्रूडो जी को भी मैं यही बोलूंगी, मोदी जी को यही बोलूंगी, अपनी सियासत छोड़कर कम से कम माँ बाप के फीलिंग्स के बारे में जरूर सोचें। बच्चे से बात हुई है, खुद वो चारा मेरे को हौसला तो देता है, पर फिर भी मेरे दिल में और उसके दिल में एक तो है गैप तो हुई है, पता नहीं कब वो आ पाएगा। आपको तो आजकल जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है ना। मोगा के अंग्रेज सिंह जैसे जो लोग कनाडा जाने की योजना बना रहे थे, अब असमंजस में हैं। मेरी फैमिली जो हैगी उत्थे कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ है। कनाडा को पंजाब के लोगों का दूसरा घर माना जाता है। कनाडा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारत सरकार के 2,26,450 छात्रों के वीजा मंजूर किए गए। इनमें से तकरीबन 1,36,000 छात्र पंजाब के थे। इस समय तकरीबन 3,40,000 पंजाबी छात्र कनाडा के अलग अलग संस्थानों में हैं। 2021 में कनाडा के विदेशी छात्रों में से 35% भारत के थे और उनमें से ज्यादातर पंजाबी थे। विदेश भेजने वाली कंपनियों से जुड़े सलाहकारों का कहना है कि मौजूदा संकट का असर सैलानियों पर ज्यादा पड़ेगा बनस्पत छात्रों के। जो हमें दिखने को मिल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने कि प्लान किया हुआ है, वो पैनिक में हैं, और उससे भी ज़्यादा जो पैनिक है उन बच्चे हैं जिनकी फीसिस वगैरह जो जा चुकी हुई। पर सबसे जो मेरे को जो हम लोग परेशान हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जिनकी की फीसिस जा चुकी हुई हैं। अगर वो इस स्टेज पे डिसीज़न, अगर कुछ भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में और ख़राब होता है और वीज़ास रुकते हैं, तो उस केस में हमारे बच्चे जो हैं उनका वीज़ा काफ़ी नुकसान होगा। वीजा मुद्दे को लेकर पसोपेश के साथ ही उन भारतीय लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर भी बड़े डर हैं, जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं, और ये सब लोग चाहते हैं कि संकट का जल्द से जल्द कोई समाधान निकले। मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और शिक्षा से जुड़े कंसल्टेंट्स बताते हैं कि कनाडा में भारत से जाने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा तादाद पंजाब के छात्रों की है, जो कोविड से पहले 60 से 70% थे, लेकिन उसके बाद उनकी तादाद 40% रह गई। पंजाब के छात्रों के लिए कनाडा पहली पसंद रहा है। भारत और कनाडा के संस्थानों के बीच 200 से ज्यादा एजुकेशनल पार्टनरशिप्स भारतीय छात्रों की कनाडा में पढ़ाई में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब भारत और कनाडा के बीच तनाव का खामियाजा क्या इन छात्रों को भुगतना पड़ सकता है, ये सवाल बना हुआ है। दुकानदार संदिग्ध लोगों पर नजर रख रहे हैं। एक पूर्व ड्रग एडिक्ट गांव में लोगों को कबड्डी खेलना सिखा रहा है और सोशल मीडिया पर ड्रग्स बेचने वालों का भांडाफोड़ करते आम गांव वाले। पंजाब के मालवा इलाके के गांव की ये तस्वीर है। अब वहां की जनता ने बीड़ा उठा लिया है कि वो अपने इलाके से नशे के जाल को जड़ से खत्म कर देंगे। देखिए पंजाब मालवा से हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट, जहां ग्रामीण इलाकों में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर लोग ड्रग्स के इस्तेमाल की रोकथाम करने खुद निकल पड़े। नशा विरोधी एक्शन कमेटी पिंड रल्ला वालों पूरे पिंड की लामबंदी की। ग्राम कार्य समिति की तरफ से रात में ऐलान कि सतर्क रहें और ड्रग्स बेचने वालों की गतिविधियों पर नजर रखें। बेचदा जां फिर नशा करदा फड़ा गया
ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੇ सख्त ਤੋਂ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाऊगी, उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये पंजाब के ज्यादातर गांवों में आम बात हो गई है। ग्राम स्तर की नशा रोको समिति रात में भी गश्त लगाकर नशा बेचने वालों पर नजर रखती है। जिम्मेदारी का ये काम महिलाएं भी करती हैं। पिंड दे सहयोग नाल असीं पैसा इकट्ठा कीता है। हमने पैसे जमा किए हैं ताकि ड्रग्स बेचने वालों का सुराग देने वालों को इनाम दे सकें। पूरी तरह खत्म हो सके। नशे के खिलाफ ये मुहिम 2 महीने पहले शुरू हुई, जब परविंदर सिंह, जिसे सोशल मीडिया पर झोटा या सांड के नाम से जाना जाता है, उसके मनसा और आसपास के इलाकों में ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान को लोकप्रियता मिली। परविंदर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस आरोप के साथ पोस्ट कर रहे थे कि कुछ केमिस्ट नशेड़ियों को दवाएं बेच रहे थे। इस वीडियो में उसके समर्थकों और उन्होंने एक केमिस्ट के दुकान मालिक का ड्रग्स बेचने के आरोप में जुलूस निकाला। पुलिस ने परविंदर सिंह को एक मारपीट के मामले में पकड़ा था और बाद में भारी विरोध के बाद उसे छोड़ना पड़ा। अब ये स्वघोषित ड्रग्स विरोधी आंदोलनकारी कृषि संघों के समर्थन से स्थायी विरोध में बैठे हैं। इनकी मांग है कि पंजाब में ड्रग्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए। क्या करें, इन पे कोई कानून पे भरोसा ही उठ गया सर जी। हम लोगों को कानून से भरोसा उठ गया है, क्योंकि कानून तो बहुत सही है, लेकिन कानून के जो ये सिपाही हैं या ये सरकार है, ये कानून सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो नशे का कारोबार करने वालों की कमर तोड़ने के लिए बहुत कुछ कर रही है। इनमें उनकी गिरफ्तारियों से लेकर सामान की जब्ती और अब संपत्ति की कुर्की शामिल है। 60,24,000 की प्रॉपर्टी अटैच करवा दी है इस मंथ में ओनली। तो हमने 4 मेजर स्मगलर्स हैं। लेकिन नशे की समस्या के मुद्दे पर जनता और पुलिस के बीच भरोसे की कमी दिखती है। पिछले हफ्ते ही फरीदकोट जिले में गांव वालों ने 2 पुलिस वालों को पकड़कर बीएसएफ के हवाले कर दिया, जिनके पास ड्रग्स थी। आरोप था कि ये ड्रग्स की सप्लाई में शामिल थे। हालांकि पुलिस ने बाद में इन आरोपों का खंडन किया। कोई भी अगर हमारा पुलिस मुलाजिम भी ड्रग ट्रेड में आपको लगता है कि है, वो हमें पता है। पंजाब स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मार्च में विधानसभा को बताया था कि सरकारी नशा मुक्त केंद्रों में 2,62,000 लोगों का इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम 10 लाख लोग नशे का शिकार हैं, जो 3 करोड़ 17 लाख आबादी का 3% हिस्सा हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में 80 और 90 के दशक के आतंकवाद ने एक पूरी युवा पीढ़ी को खत्म कर दिया, और अब आतंकवाद के बाद पंजाब में नशे का जो मसला है वो एक दूसरी पीढ़ी पर भीषण हमला कर रहा है। चुनावी वायदे, सियासी पार्टियों के दावे शुरू से होते आए हैं। कुछ पार्टियों ने 4 हफ्ते में नशा खत्म करने की बात की थी। आज की सरकारें भी वायदा कर रही हैं, और कुछ महीनों में फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या पंजाबियों के साथ सियासी पार्टियां सिर्फ चुनावी वायदे करती हैं या ड्रग को, नशे के मसले को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम भी उठाया जाता है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। अब पंजाब में नशे का कारोबार अब भी बढ़ा है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि साल 2019 से साल 2021 के बीच एनडीपीएस एक्ट यानी कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत 28,417 एफआईआर दर्ज हुए थे। और पंजाब पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं कि जुलाई 2022 और जुलाई 2023 के बीच 12,218 एफआईआर दर्ज किए गए। और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि कानूनी कार्रवाई से भरोसा उठने के बाद लोगों ने अब खुद जिम्मेदारी उठा ली है। और अब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट मध्य प्रदेश से, जहां जनता के पैसों की बर्बादी कैसे की जाती है उसका एक जीता जाता उदाहरण सामने है। राज्य के सतना जिले में साल 2013-14 में मुख्यमंत्री हाट बाजार की योजना बनी। मकसद था पंचायतों को राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, गांव में बाजार की सुविधा लाकर पंचायतों की आय बढ़ाना। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? बिल्कुल नहीं। अकेले सतना जिले में 6 करोड़ 15 लाख रुपए हाट बाजार के नाम पर खर्च हुए और वहां अब कुछ खंडहर बनकर तैयार है। मध्य प्रदेश का सतना जिला लगभग 15 लाख में तैयार होने वाले हाट बाजार के लिए ज्यादातर पंचायतों को पहली किश्त के तौर पर 5 से 7.5 लाख रुपए मिले। लेकिन होनहार अफसरों ने हाट बाजार की जो जगह चुनी, पहले उसकी एक बानगी, एक तस्वीर देखिए। हम उन हाट बाजारों में गए
जो लगभग आज से 8 साल पहले, कहीं 10 साल पहले, कहीं 12 साल पहले बनाए गए हैं, तो उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। हम यहाँ पर खड़े हैं मुख्यमंत्री हाट बाजार शिवपुर में। ये इसकी स्वीकृत राशि 15 लाख रुपए है और 2015 में इसका निर्माण किया गया है। मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि मैं इसमें पास से भी जाकर आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि ये सामने से नाला बह रहा है और यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाट बाजार की स्थिति ऐसी जगह पर इसे बनाया गया है कि यहाँ दूर दूर तक किसी भी बस्ती का नामो निशान नहीं है। आखिर किस रूप में, क्या सोचकर, किसने इसकी तकनीकी स्वीकृति दी, किसने इसकी आर्थिक स्वीकृति दी, और शासन प्रशासन के 15 लाख रुपया का एक छोटी सी ग्राम पंचायत है ये शिवपुर की। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी कर ले मृदुल। अकेले शिवपुर ही नहीं, सोहला के हाट बाजार में लोगों ने भूसा और कबाड़ भर दिया है। शिवपुर में तो आपने देखा ही, अंदर राजनीतिक दलों की पेंटिंग है, शटर टूटे हैं। बड़ा कला में बाजार सुरक्षित है, लेकिन दुकानदार नहीं। सोहावल में भी कहीं कोई दुकान संचालित नहीं होती। 2014 से आज दिनांक तक एक भी दुकान यहाँ पर जो है आवंटित नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई। तो इसके संबंध में यहाँ पर स्थानीय जो व्यापारी लोग हैं, इनसे बात नहीं की आपने? नहीं, बात की है सर, तो कहे कि ये सब कब्जा कर लिए, तब तक ये बनी पिछले 5 वर्षी, तो कोई खाली नहीं कर रहा। तो यहाँ लेने के लिए लोग तैयार हैं दुकान? हाँ, कुछ तो कहते हैं कि दे दो, लेकिन ये खाली नहीं कर रहे हैं। चिकट्टी को हम बोले कि नोटिस दो, तो अभी नोटिस नहीं बना। नोटिस जैसे खाली हो तो देंगे। ये हाट बाजार चूंकि सही चयनित नहीं हुआ था, जो वहाँ से आए थे बाहर से, चाहे इंजीनियर हो चाहे SDO हो, मौका देखना चाहिए कि भाई कहाँ पर हम बना सकते हैं जिससे गांव का विकास हो और दूसरा ग्राम पंचायत का लाभ हो। लेकिन ऐसा जगह से चयनित किया गया है कि गांव से दूर है, इसलिए कोई दुकान लेने को तैयार नहीं है। हाट बाजार में दुकान नहीं लगने की सबसे बड़ी वजह सरकारी लापरवाही है। आंखें मूंद कर पैसा जारी होता रहा और वीरान जगहों पर बाजार का निर्माण कर दिया गया। आज इन हाट बाजारों को कोई भी उपयोगिता नहीं है। आज 10 साल हो चुके हैं सरकार की योजना के। आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि इस हाट बाजार की स्थिति क्या है कि आज एक व्यक्ति परिंदा भी इधर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, गेट लगा हुआ है। और इस योजना का सिर्फ कागज में रखा गया है, पैसे का बंदर बांट किया गया है और किसी भी युवा को इसका लाभ नहीं मिला, न युवा को, न व्यापारी वर्ग को, न यहाँ के गाँव के लोगों को। अधिकारी भी मानते हैं कि हाट बाजार फेल हो गए, लेकिन ठीकरा जनपद और ग्राम पंचायत पर फोड़ रहे हैं। पूरे सतना जिले में 41 हाट बाजार स्वीकृत हुए थे, जिसमें से आज दिनांक में 23 पूर्ण है और बाकी जो 18 बचे हैं वो अपूर्णता की स्थिति में है। मेन कारण अपूर्णता का जो है वो बजट का आवंटन है, जो सरकार से मिल नहीं रहा है। बट 23 जो पूर्ण है, इसमें मुख्यतः यही बिंदु हमें परिलक्षित हो रहे हैं कि इनका जो साइट सिलेक्शन था और ग्राम पंचायत की इसमें बहुत सारी अरुचि रही है कि इनको नीलामी करके ग्राम पंचायत का आय का सोर्स बनाया जाए। बट हम लगातार इसमें सरपंचों और जनपद सीओ को भी हम बोल रहे हैं कि, और उसकी समीक्षा भी की जा रही है कि इसको जो शासन के नियम है उसके हिसाब से नीलामी करके उसका उपयोग ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के लिए की जाए। छोटे छोटे गाँव में छोटे व्यापारियों को एक बाजार देने की शासन की नीति लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अकेले एक सतना जिले में जनता के 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खंडहर में चले गए। सतना में ज्ञान शुक्ला के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और हाट बाजार योजना का मकसद यही था कि किसान अपनी सब्जियों और फसल बेचने के लिए खुद आगे आए और हाट बाजार में उनको बुनियादी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार की थी। राज्य में जहां कहीं भी हाट बाजार में थोड़ा बहुत काम हुआ, वहां अब फुटकर व्यापारियों का कब्जा हो गया है और फसल उगाने वाले किसान एक बार फिर पीछे धकेल दिए गए हैं। और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मणिपुर के राहत शिविरों में चल रहा है एक अनोखा काम। आप देख रहे हैं हमारा भारत। मणिपुर के राहत शिविरों में इन दिनों एक ऐसा काम हो रहा है जो न सिर्फ विस्थापितों के लिए आजीविका का साधन हो सकता है, बल्कि उनके मन को बहलाने के लिए भी एक अच्छा जरिया। एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मणिपुर में क्रोशिया से गुड़िया बनवाकर बाजार में उतारने की योजना बना रही है। थौबल जिले के खांगोक राहत शिविर में जहां 210 लोग रहते हैं, मुट्ठी भर दाइयां
क्रोशिया से एमिगुरुमी गुड़िया बनाना सीख रही हैं। यह एक जापानी हुनर है। यह परीक्षण एक साथ 4 अन्य राहत शिविरों में भी दिया जा रहा है, जो सिंगापुर की कंपनी 1 मिलियन हीरोज की एक समर्पित टीम कर रही है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी या संवर्धित वास्तविकता के जरिए बच्चों को प्रेरित करने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामान का कारोबार करती है। 27 मई को जब काकचिंग जिले में 3 बच्चों की मां 36 वर्षीय लैशराम गीता लीमा के गांव पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया तो मजबूरन उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। अपना सब कुछ खोने के बाद गीता इन गुड़ियों से उम्मीद लगाए बैठी हैं। चूंकि हम यहाँ इस राहत शिविर में हैं, हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। अपने बच्चों की देखभाल करने के कारण समस्या और भी जटिल हो गई है। इस अंधेरे समय के दौरान ये क्रॉकेट अमीगुरुमी गुड़िया हमारे लिए आजीविका का विकल्प है। इरादा है कि 5 राहत शिविरों में रहने वालों को ट्रेनिंग दी जाए और हर शिविर को ग्लोबल एमिगुरुमी गुड़िया ब्रांड की पहली पंक्ति के रूप में कल्पना की गई 5 पात्रों में से हर एक में महारत हासिल हो। पात्रों में शामिल हैं बडी पालतू कुत्ता, मिटन बिल्ली, राजा बाघ, ओलिवर भालू और भोला बडी। यदि आप मूल बातें जानते हैं तो कोशिश करना बहुत मुश्किल नहीं है। हमें बस उन्हें पैटर्न और इसे करने का सही तरीका सिखाना है। हम उन्हें वास्तविक उत्पाद के लिए सूती धागे उपलब्ध कराएंगे। ऐसे समय में जब केवल उनके जले हुए घरों और मौतों की ही यादें शेष हैं, गुड़िया बनाना एक ऐसा काम है जो उन्हें बहलाए भी रखेगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी मदद करता है। मई में जब हिंसा शुरू हुई तब मैं सिंगापुर में रह रहा था। हम घर वापस आए लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने में मदद मिल सके। जब कोई बच्चा गुड़िया खरीदता है या गोद लेता है तो उसे गुड़िया तो मिलती ही है, एक AI ऐप भी मिलेगा जो गुड़िया की 3D तस्वीर भी दिखाएगा। बच्चा गुड़ियों के साथ जुड़ सकता, बातचीत कर सकता है और जीवन के सबक साझा कर सकता है। इम्फाल में BM सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होंगी। नमस्कार।